काफी सारे लोग ये कहते हैं कि जो पोली हाउस है उसमें घाटा होता है, तो आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि पोली हाउस में घाटा? नहीं, इसमें कोई घाटा नहीं होता। इसमें पहली बार थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो पीसा खुद का हाथ से लगाने पड़ जाता है। जी फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे लगाने लग जाओ, ऐसे वो जो आप लगाए हो वो पैसा भी वापस आ जाएगा, ऊपर जी से आपके ज़्यादा डबल इनकम हो जाता है। इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे इनकम हो पाएगा सही बात तुम्हारा? है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। नमस्कार किसान भाइयों, आज भी गांव में ये माना जाता है कि घर की महिलाएं सिर्फ घर का कामकाज करेगी, लेकिन अब वो समय नहीं रहा है। समय बदल चुका है। आज की महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। ऐसी ही एक शख्सियत से आज आपको मिलवाने जा रहा हूँ। ना सिर्फ वो खेती कर रहे हैं, खेती के बलबूते वो लाखों रुपए की कमाई भी कर रहे हैं। तो आज उनका फार्मिंग मॉडल दिखाने जा रहा हूँ कि वो कैसे कर रहे हैं, खेती में क्या कर रहे हैं और किस हिसाब से वो कितने रुपए कमा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे सभी दर्शक जो आपको देख रहे हैं उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी। और मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं उनको आपका परिचय दीजिए कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। मैं जयपुर से हूँ जी और आयदान का पास में रहती हूँ। जी। क्या जी, नाम है आपका? प्रीति नाम है मेरा। जी। जयपुर के पास में एक छोटा सा गांव है आयदान का बास, जहां के रहने वाले ये महिला किसान है। और मैं जानना चाहूंगा कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? 12वीं पढ़ी लिखी। 12th तक ये पढ़े लिखे हैं। जो ये खेती का जो आइडिया है वो आपके कैसे आया, उसके बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। पहले तो हम है ना गेहूँ और जो कि ऐसे फसल किया करते थे। जी तब क्या है ना उसमें इनकम तो होता था लेकिन बहुत कम होता था। जी पानी की भी बहुत कमी आ रही है अभी। जी इसी वजह से हमने ये खीरे के फसल किए जी। हैं। प्रीति जी, मैं जानना चाहूंगा कि आपने फार्म पर क्या क्या लगा रखा है, उसके बारे में बता दीजिए। हमारी 2 पॉली हाउस है और हमने खीरे की फसल के रखे है। मतलब आप पोलिया उसमें खीरा की खेती कर रहे हैं? हाँ, खीरा की खेती कर रहे हैं। सब्जियाँ भी लगा रखे हैं। सब्जियों में आप क्या क्या लगाते हैं? टमाटर, मिर्ची, भिंडी। अगला मेरा सवाल आपसे ये रहेगा कि गाँव की महिलाएं इनकम की तरफ ध्यान नहीं देती है, वो सिर्फ घर का कामकाज करने में व्यस्त रहती है। हाँ, और खेती तो करती है लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से हाँ, करती है। बहुत कम हाँ, करते हैं वो। लेकिन आपके माइंड में ये आइडिया कहाँ से आया? मतलब ऐसे मान लो हम पसंद तो करते थे लेकिन बहुत कम इनकम होता था जी उसमें। तो जी हमने सोचा क्यों ना ये अलग सा फसल करके देखे, इसमें थोड़ा ज़्यादा इनकम हो, इसी वजह से हमने फसल जी। किए इससे खीरे पहले के। आप क्या लगाते थे खेत में? गेहूँ जो गेहूं लगाते जो थे। लगाते हाँ, थे। हाँ। तो फिर गेहूं जो में आपका कहने का मतलब ये है कि गेहूं जो में इनकम कम उसमें होती है। पानी का ज़्यादा ज़रूरत है और पैसा भी बहुत कम आता है जी, उसमें। सही बात है। बिल्कुल धीरे-धीरे जैसे एरिया में पानी की कमी होती जा रही है, तो इस तरफ पे आपको मुड़ने की ज़रूरत थी और आपने हाँ, वही काम किया जो प्रकृति की डिमांड थी। हाँ। क्योंकि धीरे-धीरे पानी खत्म हो रहा है, तो जैसे आप ड्रिप हाँ, से पानी की कमी हो रहा है मैं फिलहाल। जैसे पोलिया उसमें पानी बहुत कम ज़रूरत होती कम है। पानी में ये फसल हो जाता है और खीरे में। सब्जियाँ में अगर ड्रिप से आप सब्जियाँ कर रहे हैं, तो उसमें भी बहुत कम पानी की ज़रूरत हाँ, होती हाँ, है। बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है इसमें। प्रीति जी, मैं जानना चाहूँगा कि अब जो आप ये जो खेती कर रहे हैं, जो पोलिया उसमें जो खेती कर रहे हैं, या यूँ यूँ कहें कि जो इनोवेटिव जो टेक्निकल फार्मिंग कर रहे हैं, तो अब जी, आप कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा महसूस करते हैं। इसमें ना इनकम ज़्यादा भी होता है और अच्छा लगता है हमें जी। करने में। तो और महिलाएँ जो आपको देख रही हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये चाहती हूँ है ना जो ये गेहूँ जो कि फसल कर रहे हैं वो भी करे। जी, ये नहीं करे कि नहीं करे, जी, करे वो भी। जी, लेकिन है ना उसके साथ-साथ ये खीरा की फसल करे तो उसमें ज़्यादा फ़ायदा है, वो ज़्यादा ही इनकम होता है ना जी, उसमें जी। इसीलिए। प्रीति जी, आपने खेती के अलावा और फार्म पर और आप क्या करते हैं? हमारी है ना गाय-भैंस भी है, जी, कितनी गाय भैंस है आपके पास? 10 गाय-भैंस है तो मतलब यूँ कह सकते हैं कि खेती के साथ-साथ आप पशुपालन भी कर रहे हाँ, हैं। पशुपालन भी कर रहे हैं और हमारी डेयरी भी है। तो किसान भाइयों, आपने देखा कि एक छोटे से गांव की एक महिला है जो ठीक से बोल नहीं पा रही है, क्योंकि गांव में ये प्रॉब्लम होती है कि महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती है, तो उनमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस की कमी होती है और वो सही से नहीं बोल पाती है। लेकिन इनका जो फार्मिंग मॉडल है, खेती करने का जो तरीका है, वो
वाकई में लाजवाब है और किस तरह से ये इनकम जनरेट कर रही है, एक गर्व की बात है हमारे लिए। तो अब आपको इनका फार्म की विजिट करवाता हूँ कि इन्हें पोली हाउस में किस हिसाब से ये खेती कर रहे हैं, और जो ज़रूरी बातें हैं वो भी इनसे साथ साथ में जानेंगे। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये हमारा पहला पोली हाउस है और वो है जो वो दूसरा पोली हाउस। किसान भाइयों, एक पोली हाउस तो इनका ये है जिसको आप देख पा रहे होंगे, ये अभी ये खाली है अभी। तैयार किया हुआ है और इसमें ये अभी फसल लगाएंगे खीरे की। इसमें कब फसल लगाने वाले हैं आप? जनवरी लास्ट को लगाने वाले जी, हैं। क्या लगाएंगे इसमें? खीरे। खीरा ही लगाते हो सिर्फ आप जी, पोली हाउस में? हाँ। और दूसरा पोली हाउस जो है वो भी हम दिखाते हैं। किसान भाइयों, ये हमारा एक पोली हाउस है जो इसमें खीरा लगी हुई है। चलो मैं आपको अंदर से दिखाती हूँ। किसान भाइयों, ये इनका पहला पोली हाउस है जो आपको दिखाने जा रहा हूँ मैं। इसमें इन्होंने खीरा लगा रखा है। तो प्रीति जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप पोली हाउस में हमेशा खीरा ही लगाते हैं? हाँ, हमेशा खीरा लगाते तो हैं। खीरा क्यों लगाते हैं, इसका क्या कारण है? और दूसरी जो फसलें हैं वो क्यों नहीं करते? वो इसीलिए लगाते हैं हम क्योंकि इसमें अच्छा प्रोडक्शन होता है, इनकम अच्छा होता है, इसीलिए हम लगाते हैं ताकि पैसा थोड़ा ज्यादा होए। और हम सही बात है कि अगर हम इनकम नहीं होगी तो हमारा घर कैसे चलेगा, तो इसलिए हाँ, इनकम का होना भी जरूरी है। हाँ, ज्यादातर जो पोली हाउस लगे हुए हैं उनमें मेनली खीरा ही होता है। हाँ, खीरा ही होता है, खीरा में ज्यादा फायदा है इसलिए जी, इसीलिए आपने ये लगाते हैं। हाँ, आप मार्केट में भी बहुत अच्छा इसका भाव रहता है, और मार्केट में डिमांड भी अच्छी रहती है, डिमांड भी बहुत अच्छी रहती है। इसीलिए आपने खीरा लगाया। हाँ, चलो आपको ले चलता हूँ अंदर और बताता हूँ कि खीरा की जो फसल है वो किस प्रकार से लग रही है, और जरूरी बातें करेंगे अंदर। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं ये इनका पोली हाउस है और पोली हाउस में इन्होंने खीरा लगा रखा है, जिसका कारण इन्होंने बताया कि खीरा में अच्छी इनकम हो जाती है और जो भाव है अगर ठीक रहता है तो अच्छा मुनाफा इसमें मिल जाता है, तो इसलिए इन्होंने खीरा लगा रखा है। मैं दूसरे जो किसान देख रहे हैं और जो महिलाएं जो देख रही है उनको भी ये सजेशन करना चाहूँगा कि आप जो खेती करते हैं उसमें कुछ नया करें, जैसा इन्होंने किया है। एक गांव की महिला जब कर सकती है तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो आपको भी बदलाव की ज़रूरत है। प्रीति जी, जानना चाहूँगा कि ये जो खीरा की फसल है वो कितने दिन की फसल हो गई? ये 2 महीना के हो गया है। 2 महीने की हो गई। जी। प्रीति जी, जो दूसरे जो आपको किसान भाई देख रहे हैं तो उनको पोली हाउस में खीरा की खेती के बारे में आप क्या सलाह देना चाहेंगे और क्या ज़रूरी बातें हैं जो उनको ध्यान में रखनी चाहिए? मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा होता है जी, और अगर मेहनत नहीं करोगे तो कैसे इनकम हो पाएगा सही बात तुम्हारा? है। तो मेहनत तो करना पड़ेगा। प्रीति जी, आपका डेली रूटीन क्या रहता है कामकाज का? किस हिसाब से आप कामकाज करते हैं? हम सुबह उठ जाते हैं और दूध गाड़ना, फिर उसके बाद बच्चे को टिफ़िन डाल के उनको मतलब उनको स्कूल में भेजना, जी, घर के काम करना, उसके बाद जब टाइम मिलता है हम आ जाते हैं और इधर देखभाल कर लेते हैं। रोज़ाना आकर मैं देखती हूँ कि इसमें क्या रोग आई है, क्या हुआ है, क्या नहीं, फिर उसके हिसाब से फिर इसमें दवाई डालना पड़ता है। प्रीति जी, अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि दूसरे जो किसान भाई देख रहे हैं उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे खेती के बारे में? मैं ये कहना चाहूँगी कि सभी ये फसल करे, खीरा की फसल करे, जिनका मन है ना वो कर सकता है ये। इसमें अच्छा होता है ना, पानी का कम पानी में हो जाता है ये फसल और लाइन का भी ज़रूरत नहीं है, सोलार में हो जाएगा। बारिश का पानी से आप फसल कर सकते हो, जी, उसको इकट्ठा करके, जो पानी की ज़रूरत भी नहीं होगा आपको और लाइन का भी ज़रूरत नहीं होगा, जो आप सोलार से ला सकते हो। प्रीति जी, आपके जो पोली हाउस है उसमें आपके एक पोली हाउस से कितना उत्पादन आपको मिल जाता है? 20 से 25 टन उत्पादन हो जाता है। तो 2 पोली हाउस है, तो 2 पोली हाउस में हम कह सकते हैं कि 40 से 50 टन आप ये खीरा 1 साल का हो जाता है। हो जाता है, हाँ। जी। तो इनकम की बात करें तो इनकम कैसी रहती है इसमें पोली हाउस में, उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? दोनों पोली हाउस का खर्चा काट कर भी हमें लगभग 10-15 लाख रुपया हो जाता है इसमें। वो मार्केट में जैसे भाव रहता है उसी के हिसाब से ज़्यादा इनकम हो जाता है। जी। प्रीति जी, आपने जो पोली हाउस लगा रखे हैं 2 पोली हाउस, तो इसमें आपने गवर्नमेंट से आपको सहयोग या सहायता राशि मिली है? नहीं, हमने नहीं ली, हमारी खुद का पैसा से हम लगाए हैं। मतलब आप खुद के खर्चे से, हाँ। खुद के पैसों से ही आपने लगाया है जी, दोनों पोली हाउस? हाँ, दोनों पोली हाउस हम अपने पैसे से लगाए हैं। तो काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि
जो पोली हाउस है उसमें घाटा होता है, तो आपने कभी इस चीज को महसूस किया कि पोली हाउस में घाटा? नहीं, इसमें कोई घाटा नहीं होता है। इसमें पहली बार थोड़ा-सा प्रॉब्लम आ जाता है, जो पीसा खुद का हाथ से लगाने पड़ जाता है। जी। फिर उसके बाद धीरे-धीरे जैसे लगाने लग जाओ, वैसे वो जो आप लगाए हो वो पैसा भी वापस आ जाएगा, ऊपर जी। से आपके ज़्यादा डबल इनकम हो जाता है। इनका कहना ये है कि जो शुरुआत में ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है, तो काफ़ी पैसा हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है, लेकिन बाद में किसान की इनकम है वो इससे जस्ट डबल हो जाती है, तो बाद में समस्या नहीं आती है। यही कहना चाह रहे हैं आप? हाँ, जी। ऐसी बात है।